बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 10 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि सेक्शन सी है ऑन पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर आपने ये क्वेश्चंस हैं। टोटल आपके पास न्यूमेरिकल हैं 8 न्यूमेरिकल्स हैं, और आपने जैसे ही चैप्टर पढ़ा होगा उस सारे चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स में डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ होते हैं। उन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए और वर्कड एग्जांपल भी इस चैप्टर के अंदर होती हैं, उन्हीं को देखते हुए हमने उसी पैटर्न पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़। देखिए, सबसे पहले जो व्हाट इज़ वेव लेंथ जो फाइंड करना है आपने, वो वेव लेंथ फाइंड करना है, और रेडियो वेव की वेव लेंथ फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा है, फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है वो एफ होता है आपके पास। फ्रीक्वेंसी विच इज़ 1300 किलो हर्ट्ज़, वेयर 1 किलो हर्ट इज इक्वल टू 10 पावर 3। ये बता रहे हैं कि 1 किलो हर्ट्ज़, ये जो के है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है, हमें सबसे पहले से ऐसा यूनिट में चेंज करना है। वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पहले पूरा डेटा बना लेते हैं। 1 किलो हर्ट एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज स्पीड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल वी से। वो आपके पास गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास डेटा गिवन है, और जो फाइंड आपने करना है वो नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। फाइंड आपने क्या करना है, और ये आपके पास गिवन है। फाइंड करनी है आपने वेवलेंथ लैम्डा आपने फाइंड करना है इस रेडियो वेव का। जी, फर्स्ट स्टेप है, आपने चेक करना है कि क्या डेटा आपका ऐसा यूनिट में है। अगर आप डेटा को देखें, फ्रीक्वेंसी इज 1300 किलो हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट हेयर the given data is in kilohertz, so change, first of all we have to change the data. 1 kilohertz means 10 power 3, ये आपकी बुक में बता दिया। 1300 को आप मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली 1300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये आ गया हर्ट्ज। क्योंकि 1 हर्ट्ज जो है, 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, या 1000 भी आप कह सकते हैं, 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं। ये देखें, 10 की पावर आपने 3 हर्ट्ज दे दिया, 1000 दे दें, एक ही बात है। अच्छा, इसी तरीके से मीटर पर सेकंड, जी ठीक है, डेटा गिवन है। लैम्डा आपके पास ये, वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हेयर v रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ अ वेव, f रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन स्पेसिफिक वेव और रेडियो वेव्स, एंड लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव। क्योंकि डेटा रेडियो वेव से रिलेटेड है, तभी आप रेडियो वेव आगे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास वेव लेंथ है या लेंथ ऑफ द वेव है। वेलोसिटी का सिंबल v, फ्रीक्वेंसी का सिंबल इटैलिक f, और आपके पास जो वेव लेंथ है उसका सिंबल है लैम्डा ग्रीक लेटर है, उसको हम यूज़ करते हैं यहाँ वेव लेंथ में। जी, आपने फाइंड क्या करना है? लैम्डा फाइंड करना है। देखें, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसे उसी तरफ रहने दें, बाकी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, मीन्स कि आपने लैम्डा फाइंड करना है उसे यहीं रहने दें, फ्रीक्वेंसी को नेक्स्ट साइड पे ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा? v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा, या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन एफ। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, जी v है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी आपके पास 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ आपको मैं और बताऊं, आप इस 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर को और भी जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 टाइम्स बैकवर्ड के डेसिमल, तो आपके पास ये क्या हो जाता? 1.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाता। अगर आप ऐसे करना चाहें तो वैसे कर लें, अदरवाइज आप इस तरीके से पुट करना चाहें, ये भी आपके पास कोई इशू नहीं है। दोनों मेथड जो है वो वैलिड है, आप कर सकते हैं। जी, अब देखें, मैं आपको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व करना, मेरे पास ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, लेकिन जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो मेथड आप सिंपल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, 3 को और डिवाइड बाय 1300, बस आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। ये क्या होगा? 10 की पावर 8 है, यहाँ है 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगी, फिर बेसिस सेम हो जाएंगे, अब माइनस कर देंगे 8 में से 3। तो ये मेथड हम बाद में करेंगे, पहले 3 को 1300 से डिवाइड करते हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय 1300 इट विल गेट
2.3076 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ठीक है। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से आप इसका आंसर दे दो, कोई आंसर आएगा 0.002, क्योंकि -3 है ना, 3 बार डेसिमल पीछे चला जाएगा तो हो जाएगा 0.00230, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इसको भी लेके चलें, कोई मसला नहीं। अब देखें, इसके साथ जो ऊपर वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, 10 की पावर 8, ये आप एज इट इज़, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यस स्टूडेंट, देखें 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, -6 हो जाएगा। 10 की पावर -6 और 10 की पावर +8 क्या हो जाएगा, अगर मैं 8 में से 6 को माइनस करूँ तो 10 की पावर 2, तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा द वेवलेंथ इज इक्वल टू 2.3076 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -6, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2.3076 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये आपके पास लैम्डा आपके पास क्या होता है, वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है आपके पास, मीटर। देखें, ये आपके पास आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जो बुक में, आपकी बुक के अंदर आंसर गिवन है वो आपके पास मीन्स के इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। तो आप क्या करें, 10 की पावर 2 है, इस डेसिमल को 2 टाइम्स आगे शिफ्ट कर दें। डेसिमल को जब आप 2 टाइम फॉरवर्ड शिफ्ट कर देंगे तो ये जो 10 की पावर 2 है ये ख़त्म हो जाएगा जी। लैम्डा इज इक्वल टू 230, देखें 2 है, 2 टाइम 1 और 2, 2 टाइम इसको आप आगे ले आए, तो 2 टाइम्स जब ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, 230.76 मीटर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर जी। एक आपके पास मेथड तो ये हो गया कि आपने इस तरीके से कर लिया। ये जो मैंने आपको मेथड बताया बेटा, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के अलावा है। मीन्स कि इस मेथड को, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है और अगर बोर्ड के अंदर वो अलाउ करते हैं तो आप सिंपली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 और 1300 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 स्टेप 3 स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सीधा ये आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें दोनों कैलकुलेटर यूज़ करने आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सिंपल कैलकुलेटर से करने का सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। तो गिवन डेटा है आपके पास, आप यहाँ पे डेटा बना लें। वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, ये आपके पास कितना है, आ गया 1.6 मीटर, ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। आ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, जी फ्रीक्वेंसी भी वो आपको दे रहे हैं, कितना है 0.80 हर्ट्ज, 0.80 हर्ट्ज जी। लास्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। अब वो कह रहे हैं कि वाटर वेव्स जो है उसकी स्पीड बताएं। हमारी फाइंडिंग्स किस पे होंगी, हमें फाइंड करना है स्पीड जी। ये आपके पास आगे, और ये जो डेटा था वो आप यहाँ पे लिख दें, ये एक गिवन था आपको बुक के अकॉर्डिंग, ये गिवन डेटा है। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला सेम एज प्रीवियस, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम एज प्रीवियस होगा। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, एफ लैम्डा आपके पास डेटा आ गया। अब आप देखें, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, आपके पास वेवलेंथ भी गिवन है, दोनों चीज़ों को आप पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। सो v इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इज 0.80 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ इज 1.6, सो वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव विल बी 1.28 जी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 इज इफ 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड। देखें वेव्स पर सेकंड, पहली चीज़ यहाँ पर आपको ये समझनी है कि फ्रीक्वेंसी आपको, देखें आप कह रहे होंगे 50 वेव्स और 10 सेकंड, ये टाइम हो गया। तो बच्चे ये टाइम नहीं होगा, ये आपके पास वो बता रहा है कि 50 वेव्स जो हैं वो 10 सेकंड में पॉइंट रोप से पास हो रही, वो कह रहे हैं तो पास हो रही हैं। तो आप कह रहे हैं आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम पीरियड या पर सेकंड। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड आपने फाइंड करना होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें गिवन है ना, ये फ्रीक्वेंसी के लिए गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा बता के ना ये चीज़ बता देता हूँ। डेटा इज़ जो आपके पास गिवन है, गिवन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 50, और इसके लिए जो टाइम आपको रिक्वायर्ड है, जो इसके लिए टाइम आपको लग रहा है वो कितना है, वो आपके पास है 10 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ वेव 50 है और 10 सेकंड। अब ये दोनों को यूज़ करते हुए आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अभी हम करेंगे, पहले डेटा बना लेते हैं जी। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव इफ़ द वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर।
अब वो कह रहे हैं वेवलेंथ जो है, मीन्स कि आपके पास लैम्डा जो है वो कितना है, लैम्डा इज़ 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड। अब वो वेलोसिटी भी पूछ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी पूछ रहे हैं, टाइम पीरियड भी पूछ रहे हैं। तो आपके पास फाइंडिंग्स क्या है आपकी, जो आपने फाइंड करना है इसमें फाइंडिंग्स में, यहाँ फाइंडिंग्स जी आपके पास एक है एफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा वो आपसे पूछ रहे हैं जी, दूसरा आपसे पूछ रहे हैं टाइम पीरियड, और तीसरा आपसे पूछ रहे हैं वेव स्पीड। ये आपके पास ये तीन चीज़ें वो पूछ रहे हैं। देखें आपके पास ये जो डेटा है ना, इससे तो आप क्या फाइंड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड किससे हो जाएगी, नंबर ऑफ वेव्स हो जाएगा, और नीचे पर सेकंड की जगह हम लिख देते हैं टाइम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स हैं आपके पास 50 और टाइम आपको कितना गिवन है 10। तो 50/10, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ गई, 10 1 10 10 5 55 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई आपके पास, 5 हर्ट्स आ गई। अकॉर्डिंग टू बुक एंड चैप्टर वी नो दैट टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड किसका इनवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो 1/, क्या हो जाएगा 5, 1/5, 1/5 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज 0.2 सेकेंड। ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। एट लास्ट आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ भी है आपके पास, कहाँ है एफ, ये रहा 5, और वेवलेंथ आपके पास कितनी है 8 सेंटीमीटर। इस 8 सेंटीमीटर को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट कर, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपके पास क्या रूल है, आप जो भी नंबर होगा या जो भी क्वांटिटी होगी उसको डिवाइड कर देते हैं 100 से। आप 100 से इसको डिवाइड कर दें, 0.08 मीटर। 2 0 आप 2 टाइम्स बैकवर्ड चले जाएं तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इज 5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज 0.08। वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी, वेलोसिटी कितनी आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर्स। आपके पास तीन चीज़ें फाइंड हो गई, एक आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, दूसरा आपने टाइम पीरियड फाइंड कर ली, और तीसरा आपने वेलोसिटी वेव की फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 40 सेंटीमीटर, तो आपके पास डेटा में जो गिवन है, सबसे पहले आप डेटा बना लें। वेलोसिटी आपके पास आ गई, v इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड था, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, पहले तो हम इसे चेंज करेंगे जी। नेक्स्ट है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्स। आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है एफ, इस इटैलिक एफ कितना आ गया 20 हर्ट्स, बिल्कुल ऐसा ही यूनिट में है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, 20 हर्ट्स। What is the minimum separation between the consecutive compression? वो कह रहे हैं मिनिमम सेपरेशन मीन्स कि वेव लेंथ बताइए इन कॉम्प्रेशंस की। तो आपके पास लैम्डा ये आपने फाइंड करना, फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। वेलोसिटी जो आपके पास है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। देखें पर सेकेंड तो है, मीन्स कि हमें मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो आपको सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपने किया है, डिवाइडेड बाय 100। तो आपने 40 को सबसे पहले क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, तो आपके पास क्या आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखें, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में m/s डाला था, तो वो भी मीटर पर सेकंड को शो करता है, ये m/-1 ये भी मीटर पर सेकंड को शो करता है। तो दोनों तरीके से मैंने लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ms बुक में गिवन है -1 और यहाँ पर मैंने स्लैश डाला, तो दोनों का एक ही मतलब होगा जी। अब आ जाएंगे फॉर्मूले पे। वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लैम्डा मीन्स के वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है, आप फ्रीक्वेंसी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो v/f इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास जी, वेलोसिटी इज 0.4 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 20।
0.4 divided by frequency that is 20, 0.02. So lambda that is wavelength is 0.02 meter. ये आपके पास, this is your required answer. Numerical number 5 is, suppose a student is generating wave in a slinky. The student's handshake, I think ये misprint है handshake. One complete fourth and back oscillation is 0.40 second. Student अगर हम डेटा में देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.04 सेकेंड. तो वन कंप्लीट मीन्स के नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 1 और टाइम पीरियड है 0.4. तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप ये कह लें कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन आपके पास 1 है, और जो इसको टाइम मिला है या कितने टाइम में उसने किया है टाइम पीरियड, वो आपके पास है 0.40 सेकेंड. एक तो आपके पास ये चीज़ आ गई. नेक्स्ट आपसे वो कह रहा है द वेवलेंथ इज 0.60 मीटर. वेवलेंथ दैट इज लैम्डा. लैम्डा आपको कितना बता रहा है, 0.60. लैम्डा आ गया 0.6 मीटर. अब ए आपसे कह रहा है, वो ए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ए कह रहा है टाइम पीरियड, एक तो वो टाइम पीरियड पूछ रहा है एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. और बी पे वो आपसे पूछ रहा है वेव स्पीड. वेव स्पीड ए पर उसने आपसे क्या पूछ लिया, ए पर पूछ रहा है टाइम पीरियड और दूसरा वो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, और बी पर वो आपसे पूछ रहा है वेव स्पीड, वी पूछ रहा है. फ्रीक्वेंसी तो आपके पास सिंपल, आपके पास फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे. फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड हो जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जी, 1/0.40. 1/0.40. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, फ्रीक्वेंसी इज 2.5 हर्ट्ज. जब आपने 1 को 0.40 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ गई. नेक्स्ट कह रहे हैं टाइम पीरियड. वी नो दैट टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. टाइम पीरियड इज द 1/2.5. तो टाइम पीरियड इज 0.4 सेकेंड, जो कि आपको डेटा में गिवन भी है. इसी तरह आपके पास तीसरी चीज़ जो है, वेलोसिटी इज v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा. तो आपके पास एफ कितना है जी, आपने फाइंड किया 2.5 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा. वेवलेंथ आपको गिवन है 0.60. सो वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर्स. आपने क्या फाइंड कर लिया, आपने स्टूडेंट सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली. फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपने टाइम पीरियड जो कि पहले से गिवन था, और इसी के बाद आपने इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हेल्प से आपने वेलोसिटी फाइंड कर ली. स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6 इज इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड. तो नंबर ऑफ कंप्रेशंस, इसे आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्रेशंस कह लें. तो नंबर ऑफ, हम सिंपली इसको कह देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ये आपके पास है 80. ठीक है. टाइम रिक्वायर्ड कितना हो रहा है, इसको टाइम जो रिक्वायर्ड हो रहा है, जिसे आप टाइम पीरियड कहते हैं, दिस विल 20 सेकेंड्स. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, ये पूछ रहा है. इफ़ 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट कैलकुलेट द वेव स्पीड. अच्छा, एक तो वो वेव लेंथ भी उसने दे दी है, वो है 8 सेंटीमीटर. अच्छा, इससे पहले उसने फ्रीक्वेंसी और पीरियड पूछा है, तो मैं फाइंडिंग्स में अलग से जो क्योंकि हम अलग से लिख रहे हैं फाइंडिंग्स में, तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा जी. फाइंडिंग्स में आपके पास क्या आ जाएगा, पहली चीज़ फ्रीक्वेंसी, सेकंड आपके पास वो पूछ रहा है टाइम पीरियड या टाइम पीरियड, और तीसरा वो पूछ रहा है वेलोसिटी, वेव स्पीड बताइए. 3 चीज़ें ये आपसे. यस, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी के पास तो आपका सिंपली फॉर्मूला प्रीवियस देख लें, इसी की तरह ये फॉर्मूला यही आ जाएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन अपॉन टाइम. तो आपके पास ये देखें, इन दो डेटा को यूज़ करते हुए आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, 80 डिवाइडेड बाय 20. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू
4 हर्ट्स, 24 ज़ा 80, ये तो आ गया आपके फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं टाइम पीरियड। यस, वी नो दैट टाइम पीरियड द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/f। सो टाइम पीरियड विल बी 1/4, 0.25 सेकेंड। ये आपके पास टाइम आ गया जी। एट लास्ट वेलोसिटी, ये वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ आपने अभी फाइंड कर लिया 4 हर्ट्ज, लैम्डा दैट इज वेव लेंथ इज गिवन 8 सेंटीमीटर। इसे आप चेंज कर लें, 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1212 0.08 मीटर। तो 0.08 मीटर वेलोसिटी विल बी 0.32, ये आपके पास आ गया जी 0.32 मीटर पर सेकेंड, 0.32 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट you can calculate and or find frequency, time period and at last velocity. Numerical number 7 is waves on a swimming pool propagates at 0.90 मीटर पर सेकेंड। तो डेटा के अंदर गिवन जो है 0.90 मीटर पर सेकेंड मीन्स कि वेलोसिटी v आपको गिवन है 0.90 मीटर पर सेकेंड। If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30.0 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना गिवन है? टाइम आपको टाइम पीरियड गिवन है वो है 30.0, आप 30 सेकेंड्स ही कह लें, सिंपल है, 30.0 भी 30 ही होगा। ओके, हाउ फॉर अवे इज द अदर एंड ऑफ द पोल। अवे मीन्स के आपसे पूछ रहे हैं वेवलेंथ बताइए, वेवलेंथ पूछ रहे हैं। फाइंडिंग्स आपके पास, लैम्डा आपसे पूछ रहे हैं, लैम्डा आपसे पूछ रहे हैं, तो लैम्डा जो है आपके पास कितना है ये आपने बताना है। अच्छा, अब अगर डेटा को देखें तो आपके पास v गिवन है, अगर वेलोसिटी से आप निकालें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी देखें, जो इस डेटा में दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड है वो है फ्रीक्वेंसी, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, और जब तक आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं होगी आप जो वेवलेंथ है लैम्डा वो फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, फाइंडिंग्स में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला इज, देखें स्टूडेंट, हमें पता है जिस तरीके से टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइकवाइज फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो आपके पास टाइम पीरियड तो गिवन है, आप इससे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। यस, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। 1/t मीन्स 1/30। फ्रीक्वेंसी इज 0.0334 या 33 कर लें हर्ट्स, ये आपके पास हर्ट्स आ गया। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहे हैं कि अब देखें फ्रीक्वेंसी आ गई ना, अब आप वेवलेंथ जो है जिसे लैम्डा कहते हैं ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। लैम्डा फाइंड, v अपॉन f इज इक्वल्स टू लैम्डा, so the value of lambda is v, the velocity is 0.90, yes, wavelength we have just find the wavelength 0.033 lambda, या wavelength क्या हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आप लैम्डा फाइंड करने के लिए देखें 0.90 डिवाइड बाय 0.033, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ले लें, इनफ है। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा विल बी 27.27 मीटर। आपको डेटा को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले डेटा में क्या किया था 0.0334 किया था ना, तो आंसर हमारे पास मैच नहीं कर रहा था। तो हमें मींस के डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स ले लें 0.033, आप जब इसको पुट करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट जो बुक में आंसर आ रहा है 27.27, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ Unit 10 is a simple oscillating pendulum has a length of 80.0 centimeter. Calculates its period frequency. Okay student, डेटा जो गिवन है हम इसको बना लेते हैं। लेंथ गिवन है 80.0 सेंटीमीटर, 80.0 या 80 एक ही बात हो जाएगा। तो एल आपके पास आ गया 80 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में चेंज होगा बाद में। ओके, लास्ट में देखिए वो लिखा हुआ है व्हेन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखें यहाँ पर उन्होंने g की वैल्यू बता दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो g की वैल्यू नहीं देता तो आपने 10 पुट कर दी है, लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में किसी डेटा में g की वैल्यू दे रहा है 9.8 तो फिर आपने लाजमी 9.8 ही पुट करनी। तो पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g वो भी लिख देते हैं 9.8
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाए फाइंडिंग्स के ऊपर कि आपने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट ए है पीरियड, ए आपने क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड टी फाइंड करना है। एंड बी पे आपने क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है वो आपने बतानी है। दो चीज़ें फाइंड करनी है और डेटा आपके पास पेंडुलम का गिवन, सिंपल पेंडुलम का गिवन है। अच्छा यहाँ पर सिंपल पेंडुलम है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर पूछता सेकंड पेंडुलम का डिस्कस करता, तो सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, द टाइम पीरियड फॉर सेकंड पेंडुलम इज ऑलवेज 2 सेकंड। कभी आपसे एमसीक्यूज में आ सकती हैं चीज़ें कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो 2 सेकंड होता है। तो खैर इसमें तो सिंपल पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम नहीं है, ये तो हम प्रॉपर डेटा करेंगे। फॉर्मूला इज, यस फॉर्मूला इज, स्टूडेंट अब आपने फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता दूं टाइम पीरियड फाइंड करने का, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये किसका फॉर्मूला है, ये टाइम पीरियड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, ये टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला है। टी आप फाइंड कर लेंगे, टी को जब 1 अपॉन, देखें टी आपके पास आ गया, आपने 1 अपॉन टी लिखा तो फ्रीक्वेंसी भी आपके पास आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमें इजीली पता चल जाएगा। 2 पाई, पाई इज कांस्टेंट, आपको पाई की वैल्यू पता है 3.141, ये आपके पास पाई की वैल्यू है। और एल लेंथ आपको गिवन है, जिसको आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ग्रेविटी आपको 9.8 गिवन है, आपने बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ऐड कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ पाई, यहाँ पर पाई की वैल्यू भी हम ऐड कर देते हैं। ये पाई आ गया, ये होगा 3.141, ये कांस्टेंट है आपके पास 3.141 इसकी वैल्यू। yes, come to the solution, 2 pi means 2 multiply by 3.141 and then root L upon G। L को भी सबसे पहले चेंज करते हैं 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 0.8 मीटर, 0.8 मीटर आ गया। L की जगह पे आपने पुट कर दिया 0.8 एंड ग्रेविटी इज 9.8। अगर आपको गिवन ना हो ग्रेविटी तो फिर आपने 10 पुट करनी है। इन दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.141, तो ये आएगा आप 6.282, 6.282। पहले हम रूट में ही आंसर ले लेते हैं, फिर उसको और रूट भी हटा देंगे, 0.081। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास आंसर कैलकुलेटर पे लिखा है, आप इसी का रूट ले लें। तो रूट जब आप इसका ले लेंगे तो वो आ जाएगा 0.2857, 6.282 मल्टीप्लाई बाय 0.285। सो टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा, 0.285 मल्टीप्लाई बाय 6.282, 1.794 सेकेंड। टाइम पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा, 1.794 सेकेंड, जो आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, 1 अपॉन 1.794, फ्रीक्वेंसी विल बी 0.557 हर्ट्स। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास देखें, ये आपने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया और उसी टाइम पीरियड को यूज़ करते हुए आपने जो है फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट ये आप न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, सेक्शन आपके पास सी है, पेज नंबर 20, यूनिट नंबर 10, जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। मैट्रिक का जो पहला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल थे, आप इसको गो थ्रू करें और जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है और जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को देख के आप इससे समझें और अपनी लर्निंग को फास्ट करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।